नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करियर पॉइंट सीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे। अटेंडेंस शीट कैसे बनाया जाता है देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने इंटायर रो, पूरे रो को छोड़ दिया। एक नंबर दूसरे में हमने क्लिक किया, यहाँ लिखा CARD कार्ड नंबर। यहाँ हमने लिखा नेम, एम्प्लॉय नेम दे सकते हैं लेकिन हमने नेम लिखा। एंड इधर लिखा हमने 1 और 2, इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद माउस पॉइंटर से हमने ड्रॉ इसे 30, जैसे 30 का महीना होता है या फिर 31 का, तो हमने इसे ड्रॉ किया 31 तक। और 31 तक ड्रॉ करने के बाद होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ लिखा है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ में हमने क्लिक किया और इसमें हमने इंटर किया 3 लिखने के बाद हमने ओके किया। आप देखें इनका डिफ़ॉल्ट स्पेस 3 का हो गया। और यहाँ हमने लिखा प्रेजेंट और नेक्स्ट में लिखा हमने अब सेंट, और यहाँ हमने लिखा हॉली डे, LEAV लीव, और SUNDAY संडे, और ATTENDANCE अटेंडेंस। और इनको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट का पॉइंट में क्लिक किया और ओरिएंटेशन में हमने क्लिक करके इस टेक्स्ट पॉइंट को अप साइड कर दिया, 90 डिग्री एंगल में कर दिया और हमने ओके कर दिया। अब देखो ये टोटल 90 डिग्री एंगल्स में हो गया। इनका भी हमने स्पेस फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ में जाके 3 कर दिया, ये स्पेस 3 हो गया। अब हमने जो फर्स्ट रो छोड़ा उस पर हमने क्लिक किया, उसका भी हाइट हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद टोटल कॉलम को सिलेक्ट किया 1 इंटायर रो का, और यहाँ हमने मर्ज में क्लिक किया। मर्ज में क्लिक करने के बाद इसमें हमने हेडिंग दे दिया अटेंडेंस शीट, और इसमें हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद बोल्ड कर दिया, साइज हमने इंक्रीज कर दिया ताकि शीट देखने में अच्छा लगे। साइज इंक्रीज करने के बाद हम यहाँ आए। यहाँ हमने 1 2 सीरियल नंबर को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने 14 15 तक हमने नंबर्स लिखा और यहाँ हमने नाम लिखा एम्प्लॉयज का। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन, सोहन, रामू, राजा, जितेंद्र, कुमार, पंकज, उपेंद्र, नीरज, सोनू, सुमन, रानी, राजू, गोपाल, गोविंद। इस तरीका से हमने 15 नेम्स का इंक्रीज किया। अब आपको करना क्या है, जैसे हमने यहाँ पे P हमने कैपिटल में लिखा, एक बार हमने और P लिखा, और दोनों को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने माउस पॉइंटर से इसे 15 तक हमने ड्रॉ किया, ये PP आ गया। और फिर इसे हमने कैच किया और ड्रॉ हमने 31 तक किया। आप देखो पूरे सीट में क्या हो गया, PPP। अब हम यहाँ डिफाइन करेंगे संडे। तो संडे हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसके लिए हमने नंबर 1 दिनांक को मंडे माना और दूसरे को ट्यूसडे, वेटनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
अर्थात 7 को संडे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे SUN शॉर्ट में लिखा और फिर हमने इसके नीचे जस्ट शॉर्ट में लिखा संडे। थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा दिया। हमने दोनों संडे को सिलेक्ट किया, ड्रॉ करके हमने 15 तक ले आया। आप देखिए टोटल संडे संडे हुआ। फिर हमने इसे कॉपी किया, जैसे 7 को संडे है तो 7 2 ज़ा 14, 7 दूनी के 14, इसमें भी संडे आएगा और 21 पे संडे आएगा एंड 28 पे संडे आएगा। और इस संडे का स्पेस को हमने थोड़ा सा स्पेसिंग दे दिया ताकि क्लियर दिखे। अगर आप चाहते हैं तो टोटल को बोल्ड कर दो, देखने में अच्छा लगेगा। हमने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद प्रेजेंट में आएंगे। यहाँ हमें प्रेजेंट लिखना है। प्रेजेंट के लिए हमने क्या किया, इनका फार्मूला होता है इक्वल टू COUNT काउंट इफ, और हमने टैब प्रेस किया, ब्रैकेट आया और P से लेके P तक अर्थात 1 से लेके 1 से लेकर 31 तक आपको सेलेक्ट करना है। तो हमें नंबर सिस्टम नहीं, अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट करना है जहां प्रेजेंट एब्सेंट लिखा हो। तो हमने P से लेके P तक सिलेक्ट किया, कोमा दिया, डबल इन्वर्ट कोमा दिया। हमें यहाँ प्रेजेंट को डिफाइन करना है। प्रेजेंट के लिए P होता है एंड फिर डबल इन्वर्ट कोमा दिया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया। आप देखिए 27 प्रेजेंट आया क्योंकि इसमें 4 संडे है। टोटल नंबर से 31 है, 31 है, उनमें से 4 संडे है जो कि प्रेजेंट 27 आया। अब अब्सेंट देखते हैं। वैसे ही सेम आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट हमने दिया एंड अगेन प्रेजेंट टू प्रेजेंट यानी P से लेके P तक एरिया को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कोमा देना है, डबल इन्वर्ट कोमा। एब्सेंट के लिए A को डिफाइन करना, डबल इन्वर्ट कोमा, ब्रैकेट बंद, इंटर। आप देखिए यहाँ एब्सेंट 0 है क्योंकि इंटायर सीट, पूरे सीट में कहीं भी एब्सेंट नहीं दिया गया, इसलिए 0। खैर वो बाद में हम देखेंगे। नेक्स्ट हॉलीडे। हॉलीडे को भी हमने इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट एंड P टू P, प्रेजेंट टू प्रेजेंट, इंटायर रो को हमने सेलेक्ट किया एंड कोमा दिया, डबल इन्वर्ट कोमा दिया। हॉलीडे को हमने S से डिफाइन किया एंड डबल इन्वर्ट कोमा दिया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर प्रेस किया। जैसे क्या हॉलीडे भी यहाँ 0 दिखा रहा है क्योंकि कहीं भी हॉलीडे इंटायर सीट में नहीं लिखा हुआ है। एंड लीव, लीव के लिए भी हमने इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट एंड P टू P सिलेक्ट करना है अर्थात 1 से लेकर 31 तक हमने सेलेक्ट किया, कोमा दिया, डबल इन्वर्ट कोमा दिया और लीव के लिए L को डिफाइन किया हमने, डबल इन्वर्ट कोमा दिया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया। यहाँ लीव से भी 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई भी लीव डिफाइन इंटायर सीट में नहीं किया। अब संडे, संडे के लिए भी इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन द P टू P एरिया को सिलेक्ट करना है आपको, कोमा, डबल इन्वर्ट कोमा। यहाँ हमने लिखा SUN, डबल इन्वर्ट कोमा, ब्रैकेट बंद, इंटर। आप देखिए संडे 4 आया क्योंकि ऑलरेडी इंटायर सीट में, पूरे सीट में 4 संडे है और उसे काउंट करके 4 किया। हमने इस पॉइंट पे क्लिक किया और ड्रॉ करके 15 तक ले आया। आप देखिए इंटायर सीट में 4 संडे है, 1 से लेके 15 तक, इसलिए 444 टोटल में आया। अब देखते हैं अटेंडेंस। अटेंडेंस के लिए आपको करना क्या है, इक्वल टू, यहाँ काउंट इफ नहीं लिखना है, यहाँ आपको इक्वल टू दे करके
प्रेजेंट में क्लिक करना है, प्लस का चिन्ह देना है, एंड हॉलीडे में क्लिक करना है, प्लस लीव में क्लिक करना है, प्लस संडे। यहाँ आपको एब्सेंट को नहीं ऐड करना है और इंटर प्रेस करना है। जैसे हमने इंटर प्रेस किया, आप देखिए 31 अर्थात 31 एंट्रीज आया, यानी 31% अभी है। अब आपको डिफाइन करना है कि कब किसने एब्सेंट किया। जैसे हमने सोहन को डिफाइन किया कि सोहन 3 तारीख को एब्सेंट किया है, तो हमने जैसे यहाँ ए लिखा, आप देखिए एब्सेंट देखिए एक एंट्री हो चुका है, अर्थात एब्सेंट एक हो चुका है। उसी प्रकार से अगर और कहीं हम ए जहां जहां आप जिसको भी एब्सेंट करेंगे या एब्सेंट हुआ है, आप देखिए एंट्री में आपका एब्सेंट बढ़ता जाएगा और प्रेजेंट कम होता जाएगा। हमने कई जगह लिखा है एब्सेंट। अब देखिए यहाँ एब्सेंट में जैसे प्रेजेंट 27 है, इसमें एब्सेंट 0 है, इसमें 1 एब्सेंट है, 1 है एब्सेंट, एब्सेंट 2 है, क्योंकि इसमें इंटायर रो में 2 जगह एब्सेंट हुआ है इसलिए 2 दिखा रहा है, इसमें 2 एब्सेंट है, इसमें 0 है। इस प्रकार से एब्सेंट को डिफाइन किया जाता। एंड हॉलीडे हमने डिफाइन किया था एज फॉर हॉलीडे। हॉलीडे को हम यहाँ इंटायर कॉलम में डिफाइन करेंगे। उसके लिए हमने एच लिखा, 2 बार लिखा और दोनों को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट को कैच करके हमने ड्रॉ आउट किया डाउन साइड। जैसे हमने क्या देखो इंटायर में हॉलीडे 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 आया, उसके हिसाब से अगर हॉलीडे देखो आप 1 1 1 1 टोटल 15 हॉलीडेज हुआ है। अब देखना है लीव। लीव को हमने डिफाइन किया था एल से, उसी प्रकार से कहीं कहीं हमने एल डिफाइन किया। जैसे हमने एल को लिखा, आप देखिए लीव बढ़ता गया, ऐड होता गया। इसी प्रकार से हमने इधर भी कहीं लीव को ऐड कर दिया। आप देखेंगे कि लीव में भी एंट्री हो चुका है और संडे ऑलरेडी 4 हमारा है तो 4 ही दिखाएगा। अब देखिए आप टोटल प्रेजेंट 26 है, 1 हॉलीडे है और 4 संडे है। इनको टोटल को ऐड करके 31 हुआ। इसमें देखिए 25% है, 1 एब्सेंट है, 1 हॉलीडे है, 4 संडे है और टोटल 30 हुआ, क्योंकि 1 एब्सेंट है, एब्सेंट को नहीं ऐड किया जाता है। इस प्रकार से अटेंडेंस शीट बनता है। हाँ, अगर आपको यहाँ डिफाइन करना है कि प्रेजेंट कहाँ है, एब्सेंट कहाँ है और संडे को हमें कैसे कलरफुल करना है, उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का न्यू रूल्स यूज करेंगे। देखते हैं। जैसे हमने P2P एरिया को हमने सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में क्लिक किया और यहाँ आपको फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेंट में क्लिक किया, बिटवीन में आके क्लिक किया। यहाँ इक्वल टू रखना है आपको। हमें इसमें क्या डिफाइन करना है, जैसे हमें इसमें डिफाइन करना है SUN सन, सन फॉर संडे, और फॉर्मेट में गए। यहाँ हमने संडे के लिए कलर लिया, फिल कलर रेड लिया और फॉन्ट कलर हमने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया, डार्क ब्लू लिया और हमने ओके किया। ओके किया, आप देखिए जहाँ भी संडे है इस प्रकार से संडे कलरफुल हो गया। उसी प्रकार से हमें डिफाइन करना है एब्सेंट। तो अगेन हमने इंटायर शीट को सेलेक्ट किया, P2P अर्थात 1 से लेके 31 तक और 15 नेम्स। अगेन कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए। यहाँ अगेन आपको फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेंट में क्लिक करना है, बिटवीन में आके इक्वल टू को सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको डिफाइन
जो भी करना चाहे, जैसे हमने एको किया, अगेन फॉर्मेट में क्लिक किया, एंड फॉन्ट में हमने जाके फॉन्ट कलर रेड लिया और बैकग्राउंड कलर हमने पर्पल लिया और ओके किया, ओके किया। अब देखिए जहां भी एब्सेंट है कलर फुल हो चुका है। अगर और कहीं हमने जैसे ए लिखेंगे, एब्सेंट को तुरंत डिफाइन कर लिया जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं हॉलीडे को डिफाइन करूं तो इन दैट केस P2P सेलेक्ट करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है आपको, न्यू में, न्यू के बाद अगेन फॉर्मेट ओनली सेल्स डैट कंटेंट में जाना है आपको, और इक्वल टू में जाके यहाँ जो भी डिफाइन करना, जैसे हमने कहा हॉलीडे, H4 हॉलीडे को हमने डिफाइन किया, फॉर्मेट में गया, एंड यहाँ हॉलीडे के लिए हमने फिल ग्रीन किया और फॉन्ट कलर हमने येलो किया, ओके किया, ओके किया। आप देखिए जहां भी हॉलीडे है टोटल ग्रीन और येलो कलर में आ चुका है। उसी प्रकार से हमने टोटल एरियाज को सिलेक्ट किया, P2P एंड द कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, यहां जाने के बाद न्यू में क्लिक किया, फॉर्मेट ओनली सेल्स डैट कंटेंट में क्लिक किया, बिटवीन में आके इक्वल टू को सिलेक्ट किया, यहां हमने लिखा एल, एल को लीव और फॉर्मेट में गया, यहां हमने येलो कलर डिफाइन किया, बैकग्राउंड फॉन्ट कलर हमने चूज किया ग्रीन, ओके किया, ओके किया। आप देखिए जहां भी लीव है वहां बैकग्राउंड येलो और फॉन्ट ग्रीन कलर आ गया। अब जहां भी डिफाइन करना चाहें एल को, लीव को, वैसा ही कलर शो करेगा। और अगर आपको हेडिंग कलर फुल करना है तो आप यहां से कलर फुल कर सकते हो। उसी प्रकार से हमने कार्ड नंबर को हाईलाइट कर दिया, एंड जहां नेम लिखा है उस कॉलम को भी हम हाईलाइट कलर कर दिए। जैसा कलर आप लेना चाहते हो कलर फुल कर दिया हमने। तो दोस्तों इस प्रकार से अटेंडेंस शीट बनाया जाता है फॉर्मूला के आधार पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।